जो हम काफी महीनों से बात करें कि भाई इसको हटाओ या कुछ करो, नहीं तो ये रिकॉर्ड्स बनते ही जाएगा। कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया 5 मैच लगातार हारना, वो इंडिया के हिस्ट्री में भी कभी भी नहीं हुआ 2020 आई में, कि करेक्ट। बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप है। ये पूरा 5 मैच करेक्ट। में बैटिंग मोस्ट 100% फ्लॉप है। बॉलिंग हाँ। तो बॉलिंग को स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आई कांट हाँ। एक्सपेक्ट एक्चुअली। बट बैटिंग में तो स्ट्रेंथ है भाई, आप सब आईपीएल हाँ। स्टार हो, हटाओ या कुछ करो, नहीं तो ये रिकॉर्ड्स बनते ही जाएगा। उनका हाँ। दिमाग में ऐसा है कि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कोचिंग सेट का उनका अच्छा है कि भाई इन लोग तो आईपीएल खेलता है, हम लोग तो आईपीएल का वीडियो देख लिया है, चलो इनका उसके हिसाब से हम बॉल करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नॉकआउट टॉक शो। माई सेल्फ सिद्धार्थ, माई अदर साइड सतीश। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम तो हम आपको कर दिए, बट गंभीर तो वेलकम कर रहा है अपना अलग सा हम्म। रिकॉर्ड, जो हम काफी महीनों से बात करें कि भाई इसको हटाओ या कुछ करो, नहीं तो ये रिकॉर्ड्स बनते ही जाएगा। हाँ, वो तो गंभीर का आदत हो गई है कि जो जो बुरे रिकॉर्ड है उसको हाँ, बनाना। अपना जो 97 रन था और 2020 वर्ल्ड कप में जो उसने 50 किया, वो सब ढक जाएगा हाँ। इस रिकॉर्ड के कारण। तो मेरे हिसाब से गंभीर के लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए भी अच्छा है कि आप भाई निकलो, चलो। हाँ, ये अनवांटेड रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए हमें। हिस्ट्री क्रिएट करना है, हिस्ट्री ब्रेक नहीं करना है। तो रिकॉर्ड्स थोड़ा बताओ तुम, कुछ अजीब वाला अनवांटेड रिकॉर्ड्स। कल तो कल तो हुआ था लोएस्ट ऑल टाइम टोटल वाला इंग्लैंड के साथ, राइट? 26। और सेकंड लोएस्ट टोटल जो हुआ कल 76 वाला, 2 रन यस। से चूक गए। और वो जो हाँ। वरुण चक्रवर्ती ने जो मारा इसकी वजह से वो बच गया। तो हाँ, सेकंड में आ गया। तो ये है। exactly। और ये वो लास्ट ये 2008 तो में हुआ था, और अभी 2026 में वो हाँ, करेक्ट। वही रिकॉर्ड दोबारा और जो रिपीट पांच हुआ। जो हाँ, करेक्ट, जो बिगेस्ट है ना, वो पिछले 4-5 जो बिगेस्ट मार्जिन है, जो इसी साल में हुआ है, दिसंबर से मतलब अब तक हुए हैं। हाँ, तो उतना सारे हुए हैं। तो गंभीर का रिकॉर्ड बहुत सारे हो रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, राइट, इन इंडिया हैज गॉन 5 कंसेक्यूटिव विनलेस टी में। ये तो लॉन्गेस्ट हो गया, ये ये अनवांटेड तो था। मतलब कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया 5 मैच लगातार हारना, वो इंडिया के हिस्ट्री में भी कभी भी नहीं हुआ 2020 आई में। उसको मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो खुद ही बोल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको खुद ही समझ एंड में नहीं आ रहा है। वो करेक्ट। जब इवन वो पोस्ट मैच के बाद भी आता है, तो क्या बोल रहा है, क्या मतलब उसको, ही इज सो कंफ्यूज्ड, आई थिंक। करेक्ट। क्या बोले हम। हाँ, एंड श्रेयस अय्यर का भी है रिकॉर्ड, पिछले 12 T20 एज अ कैप्टन, राइट? 10 हम्म, डिफीट्स है उसके अभी। तो भाई साहब सही तो है। वो भी रिकॉर्ड वो ब्रेक कर रहे हैं जब से वो स्ट्रीक स्टार्ट हुआ ना, 5 का आईपीएल से। हाँ, तब से उनका भी लॉस चल रहा है। अगर श्रेयस अय्यर अपना कुर्सी और अपना फॉर्म और इवन अदर प्लेयर्स, तो क्या पता, हाँ। क्या, मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि क्या पता ये प्लेयर्स लोग अपना ये चीज करने के लिए करके गंभीर को निकालने की कोशिश अगर गंभीर के फेवर में करे। देखो, सिंपल सा बात फंडा है कि जो भी गलती हुआ, जो भी ऑन ग्राउंड हुआ, वो तो प्लेयर्स का गलती है। इट्स नॉट अबाउट हाँ। यू कैन ओनली कोच एंड कैप्टन, क्योंकि कैप्टन और कोच आके बॉल बोलेगा नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो। बॉल तो कुछ तो मार खाए हैं, स्पिनिंग उतना नहीं था, फिर भी खिलाना था, वरुण को खिला दिया क्योंकि प्लेयर उनके पास और नहीं था स्क्वाड में, सिंपल सा बात है। हुँ, हुँ। और सेकंड, जो बैटिंग में,
बैटिंग में तो इंडिविजुअलिटी है, मतलब तुम्हारा अगर सूर्यवंशी भी बोलो और इसके बाद ईशान किशन बोलो, मैं अभिषेक शर्मा को नहीं बोल रहा कि उसने हर मैच तो नहीं खेल सकता ना वो, दैट इज नॉट हाँ पॉसिबल। तो करेक्ट ईशान किशन तो भी ऐसे ही मिस हो रहा है, फिर सूर्यवंशी जो खिलाया एकदम नहीं हाइप के साथ वो नहीं हो रहा है, तो करेक्ट बैट्समैन का भी नहीं तो गलती एज अ है, टीम ऐसा नहीं। करेक्ट करेक्ट वो तो है लेकिन एज अ टीम वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है मेरे हिसाब से राइट एक अभिषेक शर्मा खेल रहा है या फिर ईशान किशन किशन खेल रहा है राइट सब फेल हो गए तो तिलक वर्मा है 40-50 बना देता है तो वो कलेक्टिव इफेक्ट नहीं नहीं आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन भी ठीक से नहीं बैठ रहा है आशीष राणा को आगे बैठ भेजना हाँ या फिर संजू को ड्रॉप करना राइट और 17th ओवर में स्पिनर को डालना जहाँ पे मदद नहीं है कल भी ऐसा ही हुआ ना अक्षर पटेल आए 18 रन दे के चले गए राइट हम्म तो वो सब कॉम्बिनेशन जो जो एज अ कैप्टन और कोच करना चाहिए राइट वो डिसीजन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो मुझे मुझे कॉम्बिनेशन मेरा सब ठीक से देखना चाहिए करेक्ट, मेरा मेन पॉइंट है कि जो भी ये लाइनअप, बॉलिंग तो देखो, मैं पहले ही बोला बॉलिंग इंडिया का अभी इस स्क्वाड में वीक है फॉर श्योर। हाँ और जो भी बुमराह बोलो, सिराज नहीं है उधर, प्रसिद्ध कृष्णा भी उसको एक मैच खिला के उसका हालत पूरा टाइट है। तो नया बॉलर है प्रिंस और हर्षित, और अर्शदीप भी उतना पहले आईपीएल से भी फॉर्म में नहीं है, सम एक्सटेंड वो मैनेज कर रहा है, हाँ वट एवर एक्सपीरियंस है। पर स्पेशली मैं बोल रहा हूँ बैटिंग लाइनअप में बहुत छेड़छाड़ हो गया। अक्षर पटेल को बहुत पीछे, कभी कभी हर्षित राणा के बाद, कभी दुबे को आगे, कभी दु, दुबे हर्षित आकर दुबे तो हर्षित राणा के बाद आया। तो मतलब हाँ ये बैटिंग जो बैट्समैन भी होता है उनका जो प्रोसेस जो होता है, अपना एक फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन सिक्स पोजीशन में ऐसा लाइनअप होना चाहिए। और अगर तिलक वर्मा हाँ नहीं चल रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो आप संजू सैमसन को रख सकते हैं और सूर्यवंशी को भी रख सकते थे। तो उस तरह मेरा मेन मतलब थॉट है कि करेक्ट बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप है। ये पूरा 5 करेक्ट मैच में बैटिंग मोस्ट 100% फ्लॉप है। बॉलिंग हाँ तो देखो, बॉलिंग को स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आई कांट हाँ एक्सपेक्ट एक्चुअली, बट बैटिंग में तो स्ट्रेंथ है भाई, आप सब आईपीएल हाँ स्टार हो। उन, उनको समझना चाहिए सिचुएशन को रीड नहीं कर रहे हैं अगर 4 विकेट गए हैं 5 विकेट गए हैं तो कैसा खेलना चाहिए 3 विकेट जाते ही संभालना चाहिए सब सब आ रहे हैं देख कल भी ऐसा ही हुआ था कि श्रेयस अय्यर आया ठीक है उसने भी अच्छा शॉट मारा लेकिन क्या करे वो आ गया हाथ में चला गया तो सिचुएशन में वो हो जाता है तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि अच्छा बॉल ही जाए राइट तो गलत नहीं मेरे हिसाब अच्छा से शॉट अगर भी आउट हो जाता है हाँ, मेरे हिसाब से देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर अभिषेक शर्मा भी बैटिंग कर रहा है, जो भी उसको उसका पता है उसका रोल क्या है, वो खेलेगा ही, उसने खेल के 50 भी किया, कल का जो था वो किया। सूर्यवंशी हम्म को आई थिंक उतना क्लियर नहीं है, वो उस फेम के चक्कर पे अभी कर रहा है। इंटरनेशनल आईपीएल में आप बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल और लीग्स मैच टोटली डिफरेंट, प्रेशर डिफरेंट, माइंडसेट डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। अदरवाइज आज धोनी भी नहीं बनता और विराट भी नहीं बनता, रोहित भी नहीं बनता। तो नहीं सोचना पड़ेगा उस तरह के, तभी जाके कुछ नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट मुझे तो देख टॉप 3 में से राइट अब अभिषेक सूर्यवंशी और ईशान किशन को किसी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा डाउनफॉल के लिए तो उनका नेचुरल गेम है उसी तरह खेल के उन्होंने मैच जीता है राइट वो सिंगल हैंडली मैच टर्न करने वाले लोग हैं और बाकी जो लोग हैं ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि अगर ये आउट हो गए इनका काम है एक्सप्लोसिव स्टार्ट देना वो दे रहे हैं ठीक है हमारा स्कोर था 30 रन ठीक है 3 ओवर में था 2 विकेट 3 विकेट गए 2 विकेट गए थे और बाकी 8 विकेट चले गए 30 रन में राइट 40 हाँ रन में हाँ, तो ऐसा है तो होल्ड करने वाला कोई चाहिए मेरे हिसाब से ये तीसरा जो पोजीशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसान भी खेले, कोई भी हाँ खेले, या उसको उसको भी समझना चाहिए कि मेरा 30 रन पे 2 विकेट चला गया। अभी मुझे वो शॉट नहीं मारना था जो उसने घुमा के जो शॉट मारा, पूरा कैच है। और आपको भी पता है आपने फील्डिंग किया है पहला, तो ये इट्स लाइक यू हैव टू डू दैट कैलकुलेशन कि कितना बड़ा ग्राउंड है और मुझे वो शॉट खेलना हाँ चाहिए कि नहीं उठा के।
तो वो श्रेयस अय्यर और बोलो या ईशान किशन, ये दोनों अगर थोड़ा देर रुक जाते तो सही रहता। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अगर हम इंग्लैंड बैटिंग को देखें, राइट, Yeah. तो वी स्टार्ट फ्रॉम दैट। तो पहला ओवर मेड इन था, सब लोग बोल रहे सोचो। थे स्विंग हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ, राइट। टॉस विन किया था इंडिया ने एंड फील्डिंग चेज किया, और जैसे पहला ओवर डाला तो सब लग रहा था बहुत ही अच्छा डिसीजन है, करेंगे, लेकिन वही बाद में जॉस बटलर साहब अपना रंग दिखाया, मारने लगे सबको, राइट। एंड एक कैच भी छूटा वो अक्षर पटेल का, कीपर कैच, राइट, तो वो भी है। तो उसके बाद तो उनका हो गया था, 50 रन हो गए थे 5 ओवर में, राइट, 5-6 हाँ, ओवर में। तो उन्होंने बटलर अच्छा ने तो खेला, अच्छा फिल शुरुआत नहीं शॉट, दिया था। हम्म। अच्छा शुरुआत दिया, वहां पे रिस्क जो उन्होंने लेके चला गया था वो, ठीक है। और उसके बाद जो फिल शॉट था, राइट, वो बॉल टू बॉल था वो, ठीक है, 20 बॉल में हाँ, 20 रन कुछ था, राइट। उसके बाद अगर तुम स्कोर देखोगे, राइट, 20 नेक्स्ट 24 में उसने 50 कर दिया। उसको तो उसी उसने टाइम उसको रीड निपटा। किया, हाँ। निपटाना था, राइट, उसको उतना देर रखना नहीं था। हम्म। जो उसने किया, राइट, उसके बाद वैसा ही हुआ, उसने पारी को संभाला, देखा पिच वगैरह देखा, फिर उसने अपना शॉट खेलना शुरू किया और 50 मार दिया उसके बाद। तो और बाकी एंड में तो सैम करन ने जिस हम्म। तरीके से एंडिंग दिया, राइट, तो वो भी काबिले तारीफ है। उनका स्कोर 200 वाला नहीं था एक्चुअली में। एक्चुअली नहीं था, 160 170 के अंदर ऐसा ही था, जो स्टार्टिंग में लग रहा था हम लोग को, बट बाद में सैम और विल जैक्स, हाँ, उसका भी आप देखो तो उसने 2 छक्का मार दिया आते ही, हाँ, रन आउट हुआ जो भी हुआ, बट छक्का तो मार के गया अपना करेक्ट, काम जो कर। हाँ, हाँ, 7 बॉल में 14 रन। तो वो भी मतलब अपना, और सैम करन ने डेफिनेटली बहुत अच्छा पारी खेला, 41-24 बॉल उसने पूरा हुँ, अच्छे से। और हुँ, बॉलिंग जो हम लोग बात करें, प्रिंस यादव अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने जो जितना करना था उसने किया है, दैट इज। हुँ, बाकी तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज आप देख सकते हो अक्षर पटेल तो बहुत मार खाया, और वरुण भी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग बोले ये स्पिनिंग पिच नहीं था, वो स्विंगिंग था, हार्ड लेंथ बॉल हाँ, के लिए ये पिच सही था। करेक्ट। देख, सबने मार खाया, सिर्फ वो प्रिंस हाँ, नया नया खिलाड़ी है, उसने अपना प्रदर्शन दिखाया, वेल डन टू हिम, हाँ, राइट। हाँ, अर्शदीप ने पहला ओवर मेड इन करने के बाद दिया 36 रन्स 3 हाँ, ओवर में, हाँ, राइट। एंड हर्षित राणा भी विकेट लिया, उसने एक ही ओवर में 2 विकेट लिया था, लेकिन उसने हाँ। भी 10 रन और लिया उसने। तो वही तो एक मोमेंटम उसने बाद में जो 10 ओवर के बाद वो जो था, राइट, वो इंग्लैंड के पास चला गया, सब मारते चले गए, जो भी आया मारा, उनका स्ट्राइक भी देखेंगे ना, 140 130 के ऊपर ही है, तो 10 रन मेन पर ओवर वो मेन मारते चले गए। मेन में मेन में जो बोल रहा हूँ, इसका प्रॉब्लम ये है कि जो उसका एग्जीक्यूशन था बॉलिंग में, जो भी फील्डिंग बॉलिंग एग्जीक्यूशन था इंडिया का, मैंने कुछ सालों से नोटिस कर रहा हूँ, मतलब इट्स अबाउट नॉट अबाउट द कैप्टेंसी, और मैं स्पेशली जो कोचेस, उन लोग उसी बैट्समैन को टारगेट करते हैं ऑन फील्डिंग जो बहुत पॉपुलर है या पहले खेला था, उसको समझ में भी नहीं आता है कि वो बैट्समैन नेक्स्ट इन चल जाएगा। जो हाँ, वर्ल्ड कप में भी हुआ, बेतल जो कर रहा था, आउट ही नहीं कर पा रहा था, इधर भी जो कल सैम करन, वो सैम करन के लिए प्लान नहीं किया था। उनका हाँ, दिमाग में ऐसा है कि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कोचिंग सेट का उनका अच्छा है कि भाई इन लोग तो आईपीएल खेलता है, हम लोग तो आईपीएल का वीडियो देख लिया है, चलो इनका उसके हिसाब से हम बॉल करेंगे। टेंशन ही नहीं है, मैं वो बेतल के लिए प्लान करके आया, सैम करन उधर से आ गया, तो भाई फिल शॉट, कैसा है तुम। फिल शॉट जो रन नहीं बना रहा था, हाँ, उसने रन बना उसको दिया। तुम बना दिया, तुम बटलर के लिए प्लान कर रहे हो, उधर फील्ड शॉट बना दिया, तो वो ही हाँ, ऐसा तो नहीं है ये, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम ऐसा नहीं करता है। नहीं, वही प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी सी नहीं है उनके पास। ठीक है। और इंडिया बैटिंग का तो और भी कुछ प्लान नहीं है, तो जो हम लोग पहले बात बात कर चुके हैं, सिर्फ अभी आप थोड़ा स्कोर बोर्ड थोड़ा देख लो आप, तो इट्स लाइक हम लोग स्टार्टिंग में सब कुछ बात बता दिए कि क्या हुआ क्या नहीं, कि किस हम्म, तरह जो बैटिंग
इम्प्लीमेंटेशन, फिर लाइनअप पूरा तहस नहस कर दिया। अक्षर पटेल, फिर तिलक वर्मा। अगर तुमको तिलक वर्मा को थोड़ा टाइम देना तो तिलक वर्मा को भेजो। अक्षर पटेल अपना भेज दो। पोजीशन में रहने दो 6 और 7। हाँ, करेक्ट। तो नहीं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा तिलक वर्मा का क्या रोल है और शिवम दुबे का क्या रोल है। ठीक हाँ, है, ये बीच में हर बार आशित राणा क्यों आ जाता है, राइट? मामा का घर मजे तिलक लो भाई। अगर तिलक वर्मा को संभालना है तो आगे भेजो ना उसको, आगे हाँ, भेजो, कुछ और बॉल खेलने दो उसको, ठीक है? हाँ, और जब वो वही आया तो मैं है बोल रहा हूँ। तब सारे बैट्समैन चले गए, आशित राणा के साथ हाँ, क्या करेगा वो अकेला? मैं हमेशा पहले भी बोला, तिलक वर्मा वो बैट्समैन नहीं है जो कि वो एंड ऑफ द ओवर्स में जाके बहुत छक्का मार, वो ऐसा प्लेयर नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा हाँ, स्लो खेलता है। लास्ट में जाके अगर वो फॉर्म में रहता है तो खेलता है। उसको थोड़ा टाइम हम्म, चाहिए। वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। वो आपका वो लास्ट में स्ट्राइकर नहीं है। तो यू हैव टू थिंक, हाँ, वो रिंकू सिंह नहीं है। अगर रिंकू सिंह होता तो इट्स ओके। उस तरह आपको सोचना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पूरा लाइनअप ही खराब। आप देख सकते हो, करेक्ट, अक्षर में हम पहले ही बोल देते, वो लाइनअप ही बेकार, इसके कारण ही हारा है ये पांचों मैच। करेक्ट। ये लाइनअप में अक्सर को ऊपर भेजना गलत बात है, ठीक है? गलत उसका बात है। रोल डिफाइन करो, क्या करना है। अगर हाँ, संभालना है तो उसका स्ट्राइक रेट देखो 250 है। संभालने के लिए गया था या फिर मारने के लिए गया था, राइट? तो एक तो तो ब्लेम लो, नहीं तो ऑर्डर सीधा करो। और इधर आके गंभीर को बोल रहा है, संजू सैमसन का रोल मुझे पता है क्या नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वॉट एवर। दिस इज नॉट डन एक्चुअली। आपको सबको अगर पता है रोल क्या है, तो ऐसे नहीं जाते मछली बाजार के। नहीं नहीं सर मैं जाऊंगा, सर मैं जाऊंगा। अगर ये नहीं मैं जाऊंगा, मैं थोड़ा देर में जाता हूँ, मेरे से बैट बॉल नहीं छू पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तिलक वर्मा के बारे मैं हाँ, 8 नंबर में। दिस इज नॉट प्ले। अगर कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा है, उसको अगर टाइम देना चाहते हो तो उसको चौथा पार फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में भेजो। उसको हुँ, थोड़ा एक दो ओवर ले लेगा, फिर वो पिकअप कर सकता है। एज ए स्किल है उसके पास है, अगर उसको तुमको करेक्ट। खिलाना भी है। और इंग्लैंड का बॉलिंग नहीं तो वो भाई माशाल्लाह, जॉस टंग अपना सेकंड मैच जो डेब्यू का हाँ, पहले मैच तो खास नहीं, अभी ये इधर अपना खाता अच्छे से लिख 4 दिया। फॉर 4 ओवर में 4 4 विकेट मजे में लिया। 4 फॉर हाँ, नहीं अच्छा था। वो जोफ्रा आर्चर को मैन ऑफ द मैच मिला। उसका हाँ, जबरदस्त बॉलिंग था, टॉप ऑर्डर को हाँ, निकाला उसने, राइट? हाँ, तो उसको मिला। जॉश टंग को 5 फाइफर मिल जाते हाँ, मिल जाते हैं अगर लास्ट वो में 8 4 नहीं लेता। तो लास्ट उसको में मिल जाता। ये राशिद ने ले लिया, विल जैक्स ने ले लिया, ठीक है। रशीद तो लास्ट विकेट लिया उसका, वरुण का। फिर हाँ, चैप्टर उसने क्लोज कर दिया उसका, बोले आओ। तो वरुण भी बोल रहा है चलो हो गया, मैं क्या कर लेगा साला। 10 बैट्समैन नहीं कर पाए, 11 नंबर में आके क्या उखाड़ लूंगा। मैं क्या करूँ? वही वही तो ऐसा ही उस हुआ। टाइम चाहिए थे तो 130 या 130 रन, 60 50 40 बॉल में शायद। उसका कंट्रीब्यूशन है कि इंडिया लोएस्ट टोटल होने से बचा दिया। हाँ, वो 2 रन। 2 रन। लेकिन उसने ये एक मिस्टेक कर दिया, तला फॉर रीजन होने नहीं दिया। हाँ, और एक रन कर लेता 77 हो जाता। बट एनी हाउ 7 के घर पे था। जो हम लोग लाइव में भी बोले थे, कल जो हम लोग लाइव किया था, वो उधर भी बोले थे कि थाला फॉर रीजन, थाला के कारण ही। और मुझे लगता है गंभीर का चाल है कि जो वो मैच जिताना नहीं चाहता था, ताकि वो सब बोलेंगे भाई धोनी आ गया, थाला फॉर रीजन जीत गया, इंडिया 4 मैच से हारा। तो अब ये प्रूफ हो हाँ, गया कि ये गंभीर का चाल ही है। और गंभीर आज से नहीं, 2011 से ही चाल में वो लगा हुआ है। आप लोगों को क्या रन लगता करके है प्लीज, ये चाल है क्या नहीं बताए। है, आप कमेंट में बताइए। और विल कम विद लॉट ऑफ स्टोरीज। और देखते हैं और कितने देर तक हम हारेंगे। हम मेरे को तो लग रहा है कि क्रिकेट को छोड़ के हम लोग अभी फुटबॉल में बात करने बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो पूरा हारने का दौर चल चल रहा रहा है। है। मुझे लगता है 26 तक खत्म हो जाए, 27 तक ना जाए, ताकि हमारा हाँ, वर्ल्ड कप तुम्हारा इधर ही सुपर 8 जाने से पहले निकल जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो 26 तक जितना हारना है करेक्ट। हार जाओ भाई, इसके बाद देखेंगे। करेक्ट। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मैच में। हम आएंगे। यस,
प्रीव्यू के साथ मैच एनालिसिस करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। Yes. Till now, watch us and subscribe us, and bye bye. Take care. बाय गाइस।